हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीज़न था थोड़ा वीडियो ये वाला रिसर्च करना ज़रूरी था, ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट कुछ अच्छा होने के लिए। तो ये वीडियो में जैसा कि आप देख पाओगे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगा कि वर्डप्रेस की सिक्योरिटी आप बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसे कौन सा प्लगइन से हम कर सकते हैं बेस्ट उसको सिक्योर्ड, और कैसे उसे सिक्योर्ड रख के हम बहुत सारे ऑप्शंस फ्री में जो हमें मिलता है हम वो प्लगइन के ऊपर ध्यान देंगे। इस वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट था मुझे, काफ़ी 4-5 लोगों से, काफ़ी मतलब मेरे लिए 4-5 लोगों से रिक्वेस्ट था कि कुछ ऐसा सिक्योरिटी का वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है रिमूव मैलवेयर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छे व्यूज़ है, और लोग कहते हैं कि ये तो आफ्टर है, प्रिवेंटिव मेजर कुछ बताओ, है ना, क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव मेजर कुछ बताओ। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपके वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी है, कहाँ कहाँ वेबसाइट पे आपका लूज ढीला ढाला ऑप्शन है, जहाँ पे हैकर्स या बॉट्स या जो भी अटैक करना काफ़ी इजी हो सकता है। इस वीडियो में मैं फ्री प्लगइन पे बात करूंगा। जब पेड प्लगइन की वीडियो बनाएंगे तो पेड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पेड अच्छा है सिक्योरिटी के लिए, कौन सा एफिलिएट अच्छा है, किस पे ज़्यादा कमीशन मिलता है। हाँ बिल्कुल, इसी से वीडियो बनती है ना मोस्टली। तो इस पे जो है हम फ्री वाले पे बात करेंगे। तो फ्री में कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा वेबसाइट ज़रूर काफ़ी हद तक सिक्योर्ड होगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो, डाउट है तो कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऑलराइट, तो ये मेरे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, एकदम बिल्कुल फ्रेश, और इस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे सिक्योर्ड बनाएंगे, क्या क्या गलती हम करते हैं। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा सिक्योरिटी के लिए। जो लोग फ्री प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं वो इससे वीडियो से आगे आपको कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा ये टारगेट है। सबसे पहले प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन्स जाएंगे और हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो देखो फ्री में बहुत सारे प्लगइन हैं, फ्री में तो वैसे बहुत सारे प्लगइन हैं, जैसे कि आपका वर्डफेंस भी है, और भी बहुत सारे, आई थीम सिक्योरिटी भी, सबका फ्री वर्जन आता है, लेकिन उनका प्रो वर्जन भी आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लिमिटेड हो जाता है बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए। तो मैं वो प्लगइन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो फ्री में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्लगइन हो जो फ्री में इससे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करे, और उस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन WP सिक्योरिटी एंड फायरवॉल। ऑल इन वन बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, और इसको ये टिप्स एंड ट्रिक्स HQ वेबसाइट, इसके ऑथर है पीटर और राहुल, अच्छा इंडियन भी है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इसको सिक्योरिटी प्लगइन, कोई भी जो सिक्योरिटी प्लगइन होता है, खास करके ऑल इन वन WP सिक्योरिटी प्लगइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लगइन है। इसका क्या मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग प्लगइन का? स्ट्रॉन्ग प्लगइन का मतलब हुआ कि आप कुछ भी गलती करोगे, जाने या अनजाने, मैं भी गलती कर सकता हूं, हो सकता है वीडियो के दौरान ही, मैं लाइव कर रहा हूं, उतना मैं कोशिश करता नहीं हूं कि पहले रिकॉर्ड करूं उसको एडिट करूं। मैं लाइव कर रहा हूं, रिकॉर्ड सही रहेगा, थोड़ा बहुत एडिट करके डाल देता हूं। कोई भी गलती करोगे ना तो शायद हो सके आप लॉक्ड आउट हो जाओ वेबसाइट से, आप अपना एडमिन एक्सेस ना कर पाओ, आप अपना वेबसाइट ब्रेक कर दो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को बैकअप लेना है। मुझे नहीं सुनना कि मेरा वेबसाइट ब्रेक हो गया, मैं क्या करूं, आपका वीडियो देखा, ये किया वो किया, मुझे नहीं सुनना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा जानते हो तो आप बैकअप मत करो और आप इस वीडियो को बंद कर दो, सिंपल सा बात। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं कैशिंग वैशिंग का जब बता रहा था, तो मैं आपको जब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बता रहा था तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता था कि आप बैकअप लो, लेकिन इसमें मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप बैकअप अभी के अभी लो, बैकअप इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के पहले। ये हुआ फर्स्ट मेजर। दूसरा मेजर क्या है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं।
और यहाँ पे मेरा WP सिक्योरिटी आ गया और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं और हम एक एक करके इन फीचर्स को देखेंगे, उनको समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके डैशबोर्ड पे बता दूं कि क्या है। अभी देखो मेरा करंट स्कोर जो है, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन है, वो 10 है। कुछ अच्छा प्रैक्टिस किया होगा मैंने, इसलिए 10 है, नहीं तो मैं तो चाह रहा था कि 0 पे रहे। ये सिक्योरिटी मीटर मुझे दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं इसका सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करूंगा, ये परफॉर्मेंस मीटर इसका इंक्रीज करेगा और टोटल 515 है। हमें टारगेट करना है कि हम 350 प्लस तो जाए ही जाए, क्योंकि सब कुछ लगा देना पॉसिबल नहीं होता है और वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर भी करता है कि कौन कितना लगा पाएगा। मैं आपको ज़रूर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करूंगा, परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। टारगेट करो 400 तो टारगेट करना है इसमें। अब यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड पे ही कुछ क्विक एक्सेस है। क्विक एक्सेस है जो आप डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर हम जब डिटेल में देखेंगे तो वहाँ से करेंगे, नहीं हुआ तो फिर वापस आएंगे। सेकेंड टैब जो है सिस्टम, डैशबोर्ड में ही सिस्टम इन्फो है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। लॉक्ड आईपी एड्रेस, अगर हम कोई आईपी एड्रेस जो लॉकआउट किया हुआ है इस सिक्योरिटी के थ्रू, वो यहाँ पे दिखाएगा। परमानेंट ब्लॉक लिस्ट, अगर हम किसी को चाहे तो ब्लॉक लिस्ट में एड्रेस उसका आईपी ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। और ये सिक्योरिटी का लॉग है। ये हुआ, थोड़ा बहुत समझे होंगे आप प्लगइन के बारे में। फर्स्ट मेजर मैंने क्या बोला था, बैकअप लेना। अभी तक ले लिया होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं लिया तो मेरे वीडियो ज़रूर देखो कि बैकअप कैसे लेते हैं, बेस्ट तरीका क्या है बैकअप का और इजी तरीका क्या है, वो ज़रूर देखो। दूसरा चीज़ क्या है, मान लो कि तब भी आपने सब कुछ ठीक किया, हो सकता है कि सब कुछ आपने ठीक किया तब भी आपका जो है ये ब्लॉक हो गया, कुछ लॉकआउट हो गया, आप खुद एडमिन एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तब आपने क्या करना है, एक जो इसका ऑथर है टिप्स एंड ट्रिक्स HQ, जब मैंने बताया था, उसने एक रीसेट प्लगइन भी बनाया है इसके लिए। आपको क्या जाना है, गूगल में सर्च करो ना, मिल जाएगा। गूगल में क्या सर्च करोगे, ऑल इन वन सिक्योरिटी रीसेट प्लगइन। फर्स्ट वेबसाइट जो है उसे ओपन कर लो, tipsandtrickshq.com। यहाँ पे वो पूरा मेथड बताया हुआ है कि लॉकआउट हो जाओ तो कैसे हो जाओ। सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वो प्लगइन को ना FTP से डिसेबल करना होगा। फाइल मैनेजर हो या FTP हो, आपको जो ऑल इन वन सिक्योरिटी प्लगइन है उसको डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने का क्या तरीका है, उस प्लगइन के फोल्डर को रीनेम कर दो किसी भी नाम से, वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही वो प्लगइन डिसेबल हो जाएगा, आप अपने एडमिन एक्सेस में कर पाओगे। उसके बाद आपको ये रीसेट प्लगइन इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ पे बताया हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है। और सेटिंग्स में जाके जस्ट आपको दबा देना है रीसेट सेटिंग्स और बस आपका वेबसाइट जो है पहले की तरह हो जाएगा। तो दो तरीका हमने सीखा। बताओ, प्लगइन यूज करने के पहले हम सीख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या कर सकते हैं। कंप्लीट ये वीडियो जरूर देखना, तभी आपको हर चीज समझ में आएगा। आया बात समझ में? अब आ जाते हैं, हम अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। अब एक एक करके हम सेटिंग्स करने की कोशिश करते हैं और अपना ये जो सिक्योरिटी पैरामीटर है उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं। सेटिंग्स में एक और ऑप्शन है, मान लो कि आप एडमिन एक्सेस कर पा रहे हो तो आप जो है सारा सिक्योरिटी फीचर एक क्लिक पे आप सेटिंग यहाँ से आप हटा सकते हो। जितना भी आपने इस प्लगइन का सेटिंग्स किया है सब हटा सकते हो। फायरवॉल रूल्स हम जब लगाएंगे तो इसे भी आप डिसेबल कर सकते हो। डिबग यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अब जो है मेन सेटिंग शुरू होता है, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है .htaccess फाइल को बैकअप करने, सेव द करंट htaccess फाइल। .htaccess फाइल आपको पता होगा वर्डप्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है, ठीक है ना। तो इसे बैकअप कर लेना अच्छी बात है। रीस्टोर देम फ्रॉम अ बैकअप HTSS, आप बैकअप की हो, प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से आप रीस्टोर भी कर सकते हो। सेलेक्ट करके फाइल को रीस्टोर दबा दोगे तो हो जाएगा। तो इसे बैकअप कर लेते हैं, ये सब मेरा फाइल मैनेजर में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो बैकअप होते ही देखो वॉज बैक्ड अप, अब कहाँ पे बैकअप हुआ ये भी दिखा दे रहा है। कंटेंट में जाएंगे, ये बैकअप्स आएगा फोल्डर, उसके अंदर इसका htaccess बैकअप हो गया। आगे बढ़े, config.php फाइल पता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बोल रहा है बैकअप कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और बोल रहा है सेव करने के लिए, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। सेव बैकअप आप यहां से रिस्टोर कर सकते हो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है ना। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है इससे होता है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन भी इसी से होता है। WP वर्जन। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं, ये जो आपको बता रहा है बेसिक और ये क्या बता रहा है। इस प्लगइन का ये खास बात है कि ये आपको हर सेटिंग पे कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स देगा जो आपको वहां से परफॉर्मेंस मीटर में इंक्रीज करेगा, करेक्ट। और ये फीचर का वो बता रहा है कि उसका सिक्योरिटी लेवल कितना है। मतलब बेसिक जो है वो तो आप आंख बंद करके ऑन कर सकते हो, आपका वेबसाइट ब्रेक नहीं होगा। लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो आगे देखेंगे हम, इंटरमीडिएट होगा और कुछ फीचर्स एडवांस भी होगा जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा कैरी करता है वेबसाइट ब्रेक होने के। तो उसे ध्यान से करना होगा, बैकअप अच्छे से लेके रखना होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया तो आप ना भी कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है WP जनरेटर मेटा इन्फो। ये देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या होता है। जनरेटर मेटा इन्फो क्या होता है, वर्डप्रेस का वर्जन, ये सब जो व्यू पेज सोर्स आप करते हो ना, किसी का भी, ये तो मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स आप करोगे तो इसमें फाइंड अगर मैं करूं, ये देखो मेटा जनरेटर जो है वर्डप्रेस का वर्जन दिखा दे रहा है। तो अब वर्जन के हिसाब से ना हैकर लोग बहुत स्मार्ट होता है, वो लोग बहुत कुछ समझ सकता है, बात समझ रहे हो। तो इसे अगर हम हाइड कर दे तो वो एक अच्छा तरीका है। तो इसे हाइड करने के लिए जस्ट इसे क्लिक करो और सेव सेटिंग्स कर दो। अभी आपको समझ में आने लगेगा, जो 0 था ये 5 आउट ऑफ 5 हो गया। तो अब मेरा जो परफॉर्मेंस का जो मीटर था डैशबोर्ड पे वो थोड़ा तो इंक्रीज हुआ होगा, थोड़ा तो होना चाहिए, बिल्कुल। 10 था पहले, 15 हो गया, 5 बढ़ गया। तो इस तरीके से हमारा सिक्योरिटी स्कोर बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे हम काम अपना आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे थे हम, तो वर्जन इन्फो में थे, ठीक है। मेन सेटिंग्स तो यूज़र अकाउंट से शुरू होगा, अभी ये सिर्फ प्लगइन सेटिंग्स देख लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है कि अगर आपको ये सेटिंग्स जो आप कर रहे हो दूसरे वेबसाइट पे भी लगाना है तो एक्सपोर्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स का भी देख लेते हैं, इसमें कुछ IP रिट्रीवल सेटिंग्स है, इसे कुछ खास नहीं करना है, ये ठीक है। एड्रेस डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, जब कुछ ना समझ में आए ज़्यादा तो डिफ़ॉल्ट रहने दो। मैं ऐसा बताऊंगा जिससे आपको मेजॉरिटी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप वो सेटिंग बेसिक अच्छे कर सकते हो। अब देखो, अब मैं आया हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यूज़र अकाउंट्स पे। यूज़र अकाउंट्स में क्या बोल रहा है, अकाउंट का एक ही अभी यहाँ पे व्हाट यू कॉल यूज़र है जो एडमिन है, और मैंने नाम जानबूझ के एडमिन रखा है जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। तो ये क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट जो है उसको आप एडमिन कभी मत रखो। ये देखो, एडमिन आप नहीं रखना चाहिए। तो अब बोल रहा है आप चेंज करो भाई, 5 पॉइंट 15 पॉइंट मिलेगा, इस पे 15 पॉइंट है। तो न्यू एडमिन यूज़र नेम, देखो मैं अभी ये स्टेजिंग पे है तो एडमिन को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, अपना नाम कर देता हूँ। आप कुछ अच्छा नाम देना जो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो चेंज कर दिया मैंने। अब ये खुद से लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब मुझे एडमिन नहीं देके अपना वो देना होगा। इसे रिमेंबर फिर से कर देते हैं, देखते हैं। हर बार आप चेक किया करो कि आपका वेबसाइट लॉगिन हो रहा कि नहीं। अब देखो 15 आउट ऑफ 15 पॉइंट मुझे मिल गया, तो वहां मेरा परफॉर्मेंस मीटर भी डैशबोर्ड पे इंक्रीज हुआ होगा अनडाउटली। अब दूसरा टैब देखते हैं, डिस्प्ले नेम क्या होता है। डिस्प्ले नेम जो यहाँ दिखा रहा है तो उसमें मुझे नहीं चाहिए क्योंकि शाकिब कर दिया है मैंने। योर साइट डज नॉट हैव अ यूजर अकाउंट वेयर द डिस्प्ले नेम इज आइडेंटिकल टू द यूजर नेम। अगर आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं कुछ और है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ रखा हुआ है शायद इसलिए दिखा रहा होगा, और मैंने डिस्प्ले नेम नहीं दिया है। एक काम करते हैं, यूजर्स में जाते हैं, एक ही यूजर है, फटाफट दिखा देता हूँ डिस्प्ले नेम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यूजर नेम शाकिब है, ठीक है, निक नेम एडमिन है, और ये डिफरेंट है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नेम चेंज कर दूं, शाकिब कर दूं, अपडेट कर दूं इसे, ये मुझे 5 आउट ऑफ 5 दे रहा है, ठीक है ना। ये देखो, क्योंकि मैंने अपना जो एडमिन प्रोफाइल यूजर नेम था उसे ही डिस्प्ले कर रखा है हर जगह, तो ये हैकर लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, इसे चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, तो यहां पे मैंने आपको दिखाया ना, डिस्प्ले नेम जो है आप कुछ और करो,
अब जैसे मान लो आपको एडमिन नहीं करना, तो आप क्या करोगे ना, यहाँ निकनेम जो है ना इसे आप चेंज करो। शैक करके मैं देखता हूँ, सेव कर देता हूँ। शैक जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम में ये ऑप्शन आ जाएगा शैक, तो अपडेट कर देता हूँ। अब मेरा डिस्प्ले नेम जो है शैक है। इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, 5 आउट ऑफ 5 मिल गया, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड जो है मैंने बहुत ही इसमें स्टार्ट टाइपिंग ऑफ पासवर्ड, ये पासवर्ड जनरेटर है, कितना देर लगेगा वो दिखा देगा, उस हिसाब से आप पासवर्ड जनरेट करके सेव कर सकते हो। इस पर कोई पॉइंट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूजर अकाउंट्स हो गया, यूजर लॉगिन में चल जाते हैं। अब इस पे बेसिक्स, यहाँ पे बहुत सारे टैब है, धीरे धीरे करके देखते हैं। बेसिक में 20 पॉइंट है। इनेबल लॉगिन लॉकडाउन फीचर, चेक दिस इफ यू वांट टू इनेबल द लॉगिन लॉकडाउन फीचर एंड अप्लाई द सेटिंग्स बिलो। मतलब क्या है कि लॉगिन करते वक्त लॉकडाउन कर दे, ठीक है ना, तो इसे इनेबल कर देते हैं। अलाउ अनलॉक रिक्वेस्ट, अब जो लॉगिन बार बार ट्राई कर रहा है तो उसे अनलॉक का रिक्वेस्ट वो भेज सकेगा एडमिन को, तो यस कर देते हैं। मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट, कितना लॉगिन अटेम्प्ट आप देना, 3 गुड नंबर है। लॉगिन रिट्राई टाइम पीरियड 5 मिनट के अंदर 3 बार अगर किया, तो अगर गलत किया तो वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा और वो अनलॉक करना पड़ेगा उसे, ठीक है। लॉकआउट मिनिमम 60 सेकेंड्स है। डिस्प्ले जेनेरिक एरर मैसेज मत करो, बेटर है कि कोई उसको मत बताओ, हो सकता है वो समझ जाए। इंस्टेंटली लॉकआउट इनवैलिड यूजर नेम, नहीं, कभी कभार गलती से भी हो जाती है, तो इसे छोड़ दो। इंस्टेंटली लॉकआउट स्पेसिफिक यूजर नेम, अब आप जानते हो कि मेरे यूज़र में वेबसाइट पे कौन कौन यूज़र है। फॉर एग्जांपल वसीम है, शाकिब है, कौन कौन है मुझे मालूम है, रवि है, अभिषेक है, कौन कौन है मुझे मालूम है। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी उल्टा लॉगिन करना चाहे बाहर वाला, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक यूज़र नेम कर दूंगा जो आर नॉट ब्लॉग इवन इफ प्रेजेंट इन द लिस्ट। नोटिफाई बाय ईमेल, आप अपना ईमेल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सेव सेटिंग्स कर दे एक बार और देखें, और यहाँ पे मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। परफॉर्मेंस मीटर मेरा बढ़ा होगा। आईपी एड्रेस रेंज, लॉगिन लॉकडाउन आईपी वाइट लिस्ट, इनेबल लॉगिन लॉकडाउन आईपी वाइट लिस्ट। अगर आप किसी को वाइट लिस्ट करना चाहते हो, किसी का आईपी जैसे अपना आईपी, तो आप यहाँ से इनेबल करके यहाँ पे आईपी एड्रेस उसका डाल दोगे तो वो कभी भी लॉग आउट नहीं होगा। अपने दोस्त लोग को करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आते हैं सेकेंड टैब में, इंपॉर्टेंट टैब है फेल्ड लॉगिन रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आपको दिखाएगा और आप इसको CSV में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सेव करके आप इसको जो आएगा यहाँ पे आईपी दिखा देगा, आपको आया होगा समझ में। फोर्स लॉग आउट, फोर्स लॉग आउट ऑप्शन क्या है, चेक दिस इफ यू वांट टू फोर्स, मतलब कुछ टाइम तक अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है, मेरा तो देखो सिर्फ एडमिन है, आप जो है अगर वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हो, कस्टमर होंगे, आप लर्न डैश यूज़ कर रहे हो तो आपके स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे तरह के बहुत सारे आपके यूज़र्स हो सकते हैं। तो हर 60 मिनट पे आप चाहोगे कि क्या मैं उसको लॉग आउट कर दूं, तो आप चाहो तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो। नहीं भाई, 2 घंटे पे इसको हर वक्त बोलो कि वापस से लॉगिन करे, इससे आपका सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ेगा। तो 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। आगे बढ़ जाते हैं। अकाउंट एक्टिविटी कौन सा लॉगिन है यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ शाकिब लॉगिन है, कोई इशू नहीं है भाई, मैं हूँ। और करंटली लॉग्ड इन यूजर यहाँ पे दिखा रहा है, कोई इशू नहीं, रिफ्रेश करके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऐप क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन। अब कोई नया रजिस्टर कर रहा है, उस पर क्या है, क्या क्या पाबंदियां हम लगा सकते हैं। इनेबल मैनुअल अप्रूवल ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो हर जगह ये सूटेबल नहीं है कि मैं हर वक्त चेक करूं, बहुत ज़्यादा अगर रजिस्टर होता है तो इसे आप अनचेक कर सकते हो। मेरे वेबसाइट में कुछ है नहीं, ये स्टेजिंग पे है, तो मैं इसे जस्ट स्कोर बढ़ाने के लिए अपना सेव कर रहा हूँ। देखो 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन कैप्चा, देखो इस पर 20 पॉइंट दे रहा है रजिस्ट्रेशन पे। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ कैप्चा फॉर्म ऑन द वर्डप्रेस यूजर रजिस्ट्रेशन, इफ यू अलाउ यूजर रजिस्ट्रेशन, मैं तो रजिस्ट्रेशन यूजर अलाउ ही नहीं करता, बट फिर भी स्कोर बढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। आप समझ रहे होगे कि क्या है ये कैप्चा। जब कोई रजिस्टर कर रहा है आपके वेबसाइट पे तो कैप्चा दिखाएगा, और 20 आउट ऑफ 20 लेके हम घर जाए। ये बहुत अच्छा है। हनी पॉट, हनी पॉट से आपका स्पैम रुकता है, ठीक है ना। देखो स्पेशल हिडन हनी पॉट फील्ड होता है, और ये जो है सिर्फ रोबोट्स को दिखाई देगा, और ये आपका मतलब फॉर्म्स पे स्पैम रोकेगा। तो इनेबल हनी पॉट ऑन रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे भी 10 दे दे भाई मेरे को, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे से हम बढ़ रहे हैं, काफ़ी कवर हो गया है। कुछ अच्छे से डेटाबेस सिक्योरिटी में चलते हैं।
अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डेट यू परफॉर्म अ डेटाबेस बैकअप। मैंने पहले ही कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको वहां ले जाएगा, आप बैकअप कर लो। आपको बैकअप जो है यहां से भी आप कर सकते हो क्रिएट। अच्छा मैंने डेटाबेस का बैकअप नहीं किया था, करेक्ट। तो यहां से क्रिएट डेटाबेस बैकअप पे क्लिक करो, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस बैकअप, जस्ट क्लिक। अच्छा कहां पे सेव हुआ वो भी आपको दिखा दे रहा है, आप एफटीपी से ये विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उसको चाहो तो। ऑटोमेटेड शेड्यूल बैकअप, बैकअप करना है तो आपको ऑटोमेटिकली, तो ये है ऑप्शन, मैं ऑन कर देता हूं। 4 वीक्स पे कितना, 2 फाइल रखना बहुत है। कहां भेजना है, मेल पे भेजना है, ठीक है चलेगा। 20 में 20 यार। अच्छा वापस डीबी प्रीफिक्स में आता है। अब जो मेरा डेटाबेस का जो है ना प्रीफिक्स होता है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तब भी आप इसे चेंज कर सकते हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी मेरा जो करंट प्रीफिक्स है ये देखो FF है, जो कि बोल रहा है कि वो ठीक है, क्योंकि वो WP नहीं है। वर्डप्रेस यूजुअली लोग छोड़ देते हैं WP_, तो वो नहीं है, FF है। तो मुझे 10 में 10 मिल रहा है। अगर आपको FF है तो आप यहां से जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल GH कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे 10 में 10 मिला हुआ है, लेकिन आप अच्छे से बैकअप लेके इसको करना, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा हो गया काम। आते हैं फाइल सिस्टम सिक्योरिटी में। फाइल सिस्टम की सिक्योरिटी, अभी देखो ये जो फाइल का परमिशन होता है ना, देखो मैंने जानबूझ के कुछ हटाया था, बोल रहा है 711 है इसका करंट परमिशन। ये परमिशन जो होता है ना कि किस में राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आर्काइव, वो सब परमिशन होता है आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स का। तो बोल रहा है कि मेरा ये है लेकिन रिकमेंडेड है ये, तो जस्ट आपको एक क्लिक करना है, सेट रिकमेंडेड परमिशन। क्लिक किया मैंने और अब देखो हो गया। अब नो एक्शन रिक्वायर्ड, अब किसी पे भी कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। 20 में 20, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैनुअली सी पैनल से जाके करने से अच्छा तरीका हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ खुद से, कि आप डायरेक्ट जो है यहां पे से क्लिक करते ही आपको एक्शन आप उसका चेंज कर पा रहे हो, करेक्ट। तो ये भी एक बेटर तरीका है। तो 20 आउट ऑफ 20 हो गया। अब PHP फाइल एडिटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। डिसेबल PHP फाइल एडिटिंग, चेक दिस इफ यू वांट टू रिमूव द एबिलिटी फॉर, अगर आपको WP डैशबोर्ड से PHP फाइल एडिटिंग, फॉर एग्जांपल अपीयरेंस में जो है ना थीम एडिटर है और प्लगइन्स में देखो प्लगइन एडिटर है। तो यहां से अगर मैं PHP एडिट करना चाहूं, प्लगइन एडिटर, थीम एडिटर, तो ये सब मैं रिमूव करना चाहूं तो ऑब्वियसली कर देना चाहिए, ताकि कोई भी इस पे हाथ ना दे पाए, ठीक है। ये चीज नहीं है, ये कुछ और है। PSS द प्लगइन एंड द थीम फाइल्स। एक मिनट रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब इसमें जाते हैं थीम एडिटर में, तो देखो ये अब पेज कोई देख नहीं पाएगा, पहले देख पा रहा था। प्लगइन एडिटर में भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये भी कोई नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो सेफ सेटिंग्स करो ना, कभी कभार ये होता है, ग्लिच है। PHP फाइल एडिटिंग सेव कर दे भाई। 10 आउट ऑफ 10 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। WP फाइल एक्सेस, अब जब WP इंस्टॉलेशन है, जैसे लाइसेंस सम, ये सब अगर आप हाइड करोगे वर्डप्रेस इन्फो ये सब, तो प्रिवेंट एक्सेस टू डिफॉल्ट वर्डप्रेस फाइल, जैसा आपको समझ में आ रहा होगा। यस मुझे एक्सेस इसको बचाना है, तो जस्ट क्लिक करके देखो 10 आउट ऑफ 10 मिल गया। आगे बढ़ सकते हो आप। होस्ट सिस्टम का लॉग है, एरर लॉग है, इसे डिफॉल्ट रहने तो अच्छी बात है, कि क्या है नहीं आप देख पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट टैब में, ब्लैकलिस्ट मैनेजर में, और ये थोड़ा एडवांस्ड फीचर है। ये देखो बेसिक इंटरमीडिएट हमने हैंडल कर लिया, एडवांस फीचर है, तो इसको दिस फीचर कैन लॉक यू आउट ऑफ इट डजंट करेक्टली, अगर वर्क नहीं किया तो आप खुद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनेबल IP और यूजर एजेंट ब्लैक लिस्टिंग, आप यहां से IP एड्रेस और यूजर एजेंट को आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेव सेटिंग्स करके देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है हमें। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे किया ही नहीं है तो कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसे रहने देते हैं। एडवांस फीचर भी है, इसे आप भी छोड़ सकते हो। यू मस्ट सबमिट एटलीस्ट 1 IP एड्रेस, मैंने ऐसे ही कर दिया। तो अब मैं किसका करूँ, मेरे को मालूम नहीं, नया वेबसाइट है। अगर कोई मेरे बार बार अटैक कर रहा है, मुझे मालूम चल जाएगा। कहाँ से मालूम चल जाएगा, ये यूज़र अकाउंट ये सब में जो लॉकआउट लॉग्स दिखा रहा था वहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं उसका IP एड्रेस यहाँ पे डाल के अगर मैं चेक कर दूंगा तो मुझे 15 स्कोर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इसमें और कोई टैब भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, फायरवॉल में आ जाते हैं।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले पहले हम करते हैं, यस बेसिक फायरवॉल लगा दो, जो है डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। XML RPC जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा, लेकिन ये बहुत सारे प्लगइन के साथ ना आपके हैम्पर कर सकता है। तो अगर आप इसे इनेबल करो पहले, अगर आपका वेबसाइट ठीक से नहीं चल रहा, तो आप इसे डिसेबल कर देना, ठीक है। क्योंकि कुछ प्लगइन जैसे मैंने पोर्टफोलियो प्लगइन ये सब जो है इसके साथ बैठता नहीं है, इसे डिसेबल करने से वो बैठ जाएगा। ब्लॉक एक्सेस टू डिबग, चेक दिस इफ यू आर डिबग फॉर दैट वर्डप्रेस क्लियर लॉगिंग इज इनेबल्ड। मैं इसे नहीं करूँगा, मुझे चाहिए होता है, अगर आपको करना है तो आप करके देख सकते हो। और सेफ बेसिक फायरवॉल, बेसिक तो हम पहले कर ही देते हैं। मुझे बहुत अच्छा स्कोर मिल गया, इसमें मुझे 10 नहीं मिला, कोई बात नहीं। एडिशनल फायरवॉल रूल्स है, लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी, चेक दिस इफ यू वांट टू डिसेबल डायरेक्टरी एंड फाइल लिस्टिंग। There are more advanced firewall settings to you. The advancement are applied via the insertion of special code. htaccess फाइल में डाल देगा सर एंड देवर टू टेक अ बैकअप ले लो। और आप डिसेबल करना चाहो, ट्रेस एंड ट्रैक करना चाहो, डिसेबल ट्रेस एंड ट्रैक, सब एडवांस फीचर है। लेकिन प्रॉक्सी कमेंट पोस्टिंग, यस, बैट क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, एडवांस कैरेक्टर स्ट्रिंग करके देखते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मोस्टली मैं ज़्यादातर एडवांस करके रखता हूँ, ठीक है। इसे रिफ्रेश कर लो एक बार, सेव करने के बाद भी कभी कभार नहीं भरता है, देखो अभी भर गया है, ठीक है। हमेशा क्या करो ना, आप लॉग आउट करके लॉग इन करके आप ट्राई करो हर एक फीचर इनेबल करने के बाद। मेरा लॉग आउट नहीं हुआ है तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। 6G ब्लैकलिस्ट फायरवॉल्स ये इनेबल कर दो फॉर perishablepress.com, एक अच्छा फीचर है इसका। चेक दिस इफ फायर फ्रॉम प्रेशर, सेव 20 में 20 हो गया, ठीक है। इंटरनेट बॉट्स पे आ जाते हैं, ब्लॉक फेक गूगल बॉट्स, यस कर दो। ये फेक गूगल बॉट्स जो है ना, बहुत सारा जो होता है, जो अपना गूगल का है वो छोड़ के भी फेक बहुत सारे आते हैं, तो वो उसे भी ब्लॉक करेगा, ठीक है। हॉटलिंक क्या होता है ना, किसी भी मतलब आपके वेबसाइट का जो इमेज है ना, वो अपने वेबसाइट पे आपके लिंक के थ्रू दिखा रहा है, तो आपका सर्वर पे लोड बढ़ेगा, तो इसलिए आप चेक दिस इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट हॉटलिंक आप करना चाहो तो 10 आउट ऑफ 10 मिल गया। 404 डिटेक्शन, इनेबल 404 लाइव, अगर कोई बहुत ही अननोन पेजेस ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसे लॉकआउट कर सकते हो, इससे आप कर सकते हो। मेरे पास अभी 400 में आप कर दो, कोई इशू नहीं है। ये सब देखो, लॉकआउट डायरेक्ट URL कहाँ पहुँचाना है वो चला जाएगा, ये 5x5 है, ठीक है, कोई इशू नहीं। कस्टम रूल्स में देख लेते हैं क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है, सेफ कस्टम रूल्स अगर आपको करना है, कुछ आप कोडिंग जानते हो तो आप कर सकते हो, वरना इसे रहने दो। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स आपको पता होगा, बहुत सारा जो स्पैम एक साथ आता है, लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है ना, कि लॉगिन पेज जो होता है ना, हम /wp admin के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसे चेंज कर दो, ठीक है। देखो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेजिंग पे है। मान लो मैं लॉगिन नहीं कर पाया तो मुझे इशू हो जाएगा, बट आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे कर दो, करके देखिए क्या। तो लॉगिन पेज URL कर दो, कि क्या होगा, अभी होता है /wp admin, तो मैं इसे कर देता हूँ सिंपल सिक्योरिटी रख देता हूँ। सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है, लॉग आउट मत करना यार, हाँ ठीक है। तो मुझे 10 आउट ऑफ 10। अब मैं काम करता हूँ, आपको एक मैं इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इस वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट का URL है WP admin, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। देखो नहीं खुल रहा, ठीक है। तो अब मुझे URL क्या देना होगा, मैंने क्या दिया था, सिक्योरिटी देने से ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। कुकी बेस्ड ब्रूट फोर्स प्रिवेंशन जो है, बहुत ही एडवांस फीचर होता है। कुकीज़ अगर आप समझते हो तो आपको ये समझ में आएगा। चेक दिस आफ्टर ब्रूट फोर्स, सीक्रेट वर्ड होगा, रीडायरेक्ट URL होगा। मैं इसे नहीं करता हूँ मोस्टली अपने वेबसाइट पे। आप अगर जानते हो कि आप क्या कर रहे हो तभी करो, क्योंकि ये एडवांस फीचर है बहुत, आपका वेबसाइट ब्रेक हो सकता है।
लॉगिन कैप्चा में, लॉगिन में भी कैप्चा अगर आपको चाहिए साइट की गूगल से तो लॉगिन कैप्चा सेटिंग्स, इनेबल कैप्चा ऑन लॉगिन पेज, ठीक है। लॉस्ट पासवर्ड में भी कैप्चा चाहिए तो आप कर सकते हो। कस्टम लॉगिन फॉर्म कैप्चा, अगर आपने कोई कस्टम लॉगिन पेज बनाया है, तो मैंने नहीं बनाया, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लॉगिन का वाइट लिस्ट कर दो कि इस आईपी एड्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसे मैं अपने एड्रेस को, आईपी को वाइट लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। ये मुझे करंट दिखा रहा है, मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। 15 आउट ऑफ 15। हनी पॉट जो है वैसे ही है, हमेशा हनी पॉट ऑन रखो, अच्छी फीचर है, बहुत ही अच्छी फीचर है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स का जो WP फॉर्म्स हुआ, ग्रेविटी फॉर्म्स हुआ, सब में हनी पॉट इनेबल करने का ऑप्शन होता है। अब आते हैं स्पैम प्रिवेंशन में। ऐड कैप्चा टू कमेंट्स फॉर्म, कमेंट का जो फॉर्म है उसमें कैप्चा डालना है, यस डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। बेसिक स्पैम बॉट को बचाना है, कमेंट से स्पैम को हटाना है, ठीक है। 20 10 10 सब मिल गया। कमेंट स्पैम आईपी मॉनिटरिंग, अब जो है इनेबल ऑटो ब्लॉक ऑफ स्पैम कमेंट आईपीस, चेक दिस इफ यू वांट दिस प्लगइन टू ऑटोमेटिकली ब्लॉक आईपी एड्रेस विच सबमिट स्पैम। अब किसी ने स्पैम भेजा तो आप उसके पूरे आईपी को, मिनिमम नंबर ऑफ स्पैम कमेंट भी आप, वो मान लो 10 करता है स्पैम, तो उसका आईपी मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मस्त है ना, मस्त है एकदम, ओके। और अच्छा देखो, ये बता रहा है द फीचर हैज डिटेक्टेड एस्कीमेट, जो प्लगइन होता है वो एस्कीमेट जो है कमर्शियल प्लगइन, कमर्शियल वेबसाइट के लिए फ्री नहीं होता, पर्सनल यूज़ के लिए फ्री होता है। मैं इसलिए इसको इनेबल नहीं रखता हूँ, आप भी इसे छोड़ सकते हो, करना चाहो तो आप कर सकते हो। बडी प्रेस अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत सारे कमेंट आते होंगे, उसका फीचर है, मैं नहीं कर रहा। बीबी प्रेस अगर आप यूज़ कर रहे होगे, वो अलग अलग प्लगइन है, आपको पता होगा शायद। मोस्टली ओवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्कैनर में। स्कैनर में क्या है कि आप स्कैन कर सकते हो, और बहुत जल्दी हो जाएगा ये परफॉर्म स्कैन। ये फाइल चेंज डिटेक्शन है, कोई भी फाइल जो है अलग अलग दिख रहा है, कुछ ऐसा जो चेंज किया हुआ है तो ये आपको बता देगा, कुछ भी नहीं है। फाइल चेंज रिजल्ट आपको दिखा रहा है। फाइल चेंज डिटेक्शन सेटिंग्स जो है आप इसको ऑटोमेट कर दो कि हर 4 वीक में चेक कर ले भाई एक बार। फाइल्स टाइप टू इग्नोर, आप जैसे JPG ये सब जो बताएगा आपको, मोर इन्फो में आप देख सकते हो, ये सब इग्नोर कर सकते हो आप, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेव करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, अच्छा दिखा रहा है 20 आउट ऑफ 20। अब ये एक और फीचर है मैलवेयर स्कैन। ये आपको मैलवेयर स्कैन अगर करना है तो ये एक अपने वेबसाइट पे ले जाता है, sitescanners.com। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा अभी। आप मेंटेनेंस पेज जो होता है, अगर आप वेबसाइट को थोड़ी देर मेंटेनेंस में रखना चाहते हो, फ्रंट एंड लॉकआउट कर दो, ठीक है, कि फ्रंट एंड कोई नहीं दे, दिस साइट इज़ करेंटली, और क्या मैसेज दिखाना चाहते हो आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो। तो ये ऑल इन वन, सच में ऑल इन वन है, ठीक है। तो इससे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो मैं इसे अभी रहने देता हूँ। और मिसलेनियस में देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। डिसेबल द एबिलिटी टू कॉपी टेक्स्ट, अगर आप चाहो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना, जो राइट क्लिक करके कॉपी कर देता है वो है, या सेलेक्ट करके। आई फ्रेम का प्रोटेक्शन है, इसे भी आप कर सकते हो इनेबल, अच्छे ऑप्शन है, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यूजर्स एन्यूमरेशन, इफ यू वांट टू प्रिवेंट एक्सटर्नल बॉट्स फ्रॉम फेचिंग द यूजर विथ URL ऑथर, ये सब URL से आप फॉरबिडन एरर रादर देन यूजर इन्फॉर्मेशन, ऐसा अगर कोई ओपन कर रहा है तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, सेव सेटिंग्स। और REST API में मुझे नहीं लगता अभी कुछ होगा, अनऑथराइज्ड REST API रिक्वेस्ट है, उसे आप ये कर दो, ठीक है। तो ये हो गए मेरे कंप्लीट फीचर्स। मैं एक बार डैशबोर्ड पे आता हूँ वापस, और परफॉर्मेंस पैरामीटर देखते हैं। मेरा 390 हो गया है। कुछ फीचर्स मैंने छोड़े हैं एडवांस, जो आप चाहो तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से फाइल परमिशन जो है ऐसा है, दिखा रहा है, ये डैशबोर्ड पे दिखा रहा है। खैर हमने बहुत कुछ देख लिया है। आपका अगर लॉग आउट होते हो वो भी हमने बता दिया कि कहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखे होगे। मेरे हिसाब से फ्री में ये अच्छा प्लगइन है, अच्छा एक स्टार्टअप पॉइंट है। आप अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ, ये प्रिवेंटिव बहुत अच्छा है ये मेरे हिसाब से। बाकी आप पेड ऑप्शंस के लिए जा सकते हो, जब पेड वीडियो बनाएंगे तो पेड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।